डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इजीली स्टडी कर सकें। इस पार्ट में हम जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड इसकी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी जाए, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर is that mixture which has same concentration throughout। बड़ी सिंपल से एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं। सपोज हमने वाटर में शुगर डिसॉल्व कर ली, पूरी तरह डिसॉल्व होने के बाद आप कहीं से भी इसके सैंपल 2 ड्रॉप्स लेके उठा के देख लें तो इनका जो टेस्ट है, जो स्वीटनेस है, वो सेम आएगी। इसको हम बोलते हैं सेम कंपोजिशन और कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो बेसिक रिक्वायरमेंट सोल्यूशन की ये है, ए सोल्यूशन इज अ मिक्सचर, लेकिन ये मिक्सचर होमोजीनस होना चाहिए। जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो हम 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर सकते हैं। फर्स्टली कंडीशन तो हमने देख ली, मिक्सचर शुड बी होमोजीनस, एंड सेकंड, जो चीज या केमिकल स्पीशीज हम मिक्स कर रहे हैं दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, तब हमारा सोल्यूशन बनता है। तो हमने देखा बेसिक 2 सब्सटेंसेस और स्पीशीज हमें चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इट कंटेन्स सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। जो बाइनरी सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट इज दैट केमिकल स्पीशीज जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, इसमें शुगर, बिल्कुल सही, इसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट है और जो वाटर दैट इज सॉल्वेंट। अब जब एक से ज्यादा स्पीशीज मिक्स करनी हो तो सॉल्वेंट हमेशा हमारा एक ही रहेगा। जो स्पीशीज उसमें हम डिसॉल्व करी जाएंगे वो सॉल्यूट नंबर 1, सॉल्यूट नंबर 2, सॉल्यूट नंबर 3 बन सकते हैं। जैसे वाटर में हम शुगर डिसॉल्व करते हैं, शुगर इज सॉल्यूट। इसके अलावा हम नमक डिसॉल्व कर सकते हैं, कुछ और डिसॉल्व, वो सभी दैट आर द सॉल्यूट्स। तो बेसिक एक सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। और हमारी +2 का जो चैप्टर सॉल्यूशंस है, इसमें भी बाइनरी सॉल्यूशन तक ही कन्फाइन है। जारी डिस्कशन हम बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ही करेंगे जिसमें 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट होता है। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में आइडिया हो गया। और सॉल्यूशन को हमने बेसिक दिमाग में बैठा लेना है। इट इज अ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर of solute and solvent. Solutes may be more than one, but solvent is always one. अब हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। जब भी हम सॉल्यूशन, अगर हमने केमिस्ट्री का ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरल हमारे माइंड में आता है इट इज अ लिक्विड स्टेट टाइप कोई चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन मे बी इन लिक्विड स्टेट, मे बी इन गैसियस स्टेट, मे बी इन सॉलिड स्टेट। इस तरीके से जो सॉल्यूशन हमारे होते हैं, इट मे बी ऑफ 3 टाइप्स, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे हवा है, एयर की बात करते हैं। अगर साफ मौसम में एयर होमोजेनस कंपोजिशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो एयर हमारे लिए गैसियस सॉल्यूशन है। और सॉलिड सॉल्यूशन की कोई एग्जांपल जनरल लाइफ से आप बताओ। हमारे घर में लेडीज जो भी या हम कोई भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, कड़ा, कंगन, वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें कॉपर और गोल्ड, कॉपर क्या एक्ट कर रहा है, सॉल्यूट, और गोल्ड क्या एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की अमाउंट जनरली ज्यादा होती है सॉल्यूशन में। इस तरीके से सॉल्यूशन में भी ऑफ 3 टाइप्स, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। अब हम गैसियस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल गैसियस जो फिजिकल स्टेट है, पहले ये बात करते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है, भी गैसियस बनेगा, लिक्विड बनेगा और सॉलिड, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा सॉल्यूशन गैसियस बनेगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अब तीन तरह के ये मेन सॉल्यूशंस हमारे बन गए। थोड़ा अगर आप सोचें तो इन तीनों के फर्दर कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? अगर हम ध्यान से सोचें तो 9 तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द गैसियस सॉल्यूशंस, 3 टाइप ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन एंड 3 टाइप ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन।
इसको हम जनरली, अब मैं बताता हूं आपको, गैसियस सोल्यूशन। एक बात तो आपको क्लियर होगी, गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। लेकिन जो सोल्यूट पार्ट है, बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, जो सोल्यूट पार्ट है, इट मे बी गैस, इट मे बी लिक्विड एंड इट मे बी सॉलिड। गैस में मिक्स हो सकती है, सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, सोल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट गैस, सोल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट गैस। इस तरीके से 3 तरह के गैसियस सॉल्यूशंस पॉसिबल है। सेम वे 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड 3 टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस हमारे पॉसिबल है। अब तीनों जो ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस है, इनकी हम एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए एक से अधिक जो एग्जांपल्स है वो याद करनी है। तो गैसियस सॉल्यूशन की पहले गैस इनटू गैस कोई भी एग्जांपल आप अपने माइंड से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सोल्यूट लिया, नाइट्रोजन क्या ले ली, सॉल्वेंट, दिस इज अ गैस इनटू गैस सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, दिस इज लिक्विड इनटू गैस सॉल्यूशन। और सॉलिड में आप कैम्फर एग्जाम्पल ले लें, कैम्फर इनटू नाइट्रोजन। आसानी के लिए तीनों सॉल्वेंट मैंने नाइट्रोजन रख लिए, याद करने आसान है। तो 3 तरह के ये गैसियस सॉल्यूशन बन गए। सेम वे लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह के हम देखते हैं, गैस इनटू लिक्विड, ये तो बिल्कुल एग्जांपल बढ़िया है। बाइनरी सॉल्यूशन की एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल सोडा वाटर, ये बाइनरी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट का काम करती है, मिक्स इन वाटर। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक फॉर एग्जांपल कोक ले लें, वो दैट इज आल्सो गैस, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इनटू लिक्विड कह सकते हैं उसको, लेकिन उसमें सोल्यूट जो है शुगर भी होती है और चीजें भी उसमें डली होती हैं, तो ये एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं बनती सॉफ्ट ड्रिंक की। तो सोडा वाटर इज द एग्जैक्ट एग्जांपल। सेम लिक्विड इनटू लिक्विड, इथेनॉल इनटू वाटर, एंड सॉलिड इनटू लिक्विड के लिए आप कोई भी ले लें, शुगर इनटू वाटर। तो इन तीनों में भी सॉल्वेंट मैंने वाटर रखा है। 3 एग्जाम्पल, आपको मोर देन 1 एग्जाम्पल फॉर ईच सोल्यूशन रिमाइंड याद रखनी है। इसके बाद हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस आ गए, 3 तरह के सॉलिड। ये एग्जाम्पल्स थोड़ी मुश्किल होती हैं कई बार याद करनी, लेकिन एक बार 2 बार देखो तो आसान लगती है। गैस इनटू सॉलिड कोई भी आप सोच के देखो, हाइड्रोजन मिक्स इन पैलेडियम, लिक्विड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन। इसकी मेन एग्जाम्पल अमलगम बनती है। अमलगम उसको बोलते हैं जिसमें मरकरी किसी मेटल के साथ जब सॉल्यूशन बनाता है, तो इसमें मरकरी प्लस सोडियम का सॉल्यूशन। और सॉलिड इनटू सॉलिड की एग्जांपल हम ये अभी ली हमने, कॉपर इनटू गोल्ड, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं गोल्ड के। ये अब 9 तरह के सॉल्यूशंस हो गए। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जनरली यूज करते हैं हम, जैसे एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इनको हम डिस्कस करते हैं, जो चैप्टर में जनरली यूज होंगी ये टर्मिनोलॉजी और आगे केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स में। एक्वा सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। सॉल्वेंट जो होगा हमेशा वाटर होगा, क्योंकि एक्वा वर्ड वाटर के लिए सिग्निफाई करता है। जो सॉल्यूशंस वाटर में बनेंगे, वाटर एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा, वो हमेशा एक्वा सॉल्यूशंस होंगे। शुगर सॉल्यूशन इज एक्वा सॉल्यूशन, सोडा वाटर इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस में वाटर के अलावा हमारा सॉल्वेंट रहेगा, जैसे हम नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व करें तो इसमें ये नॉन एक्वस टाइप सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्वेंट जो रहेगा वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अलावा कई बार हम जब केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो उसमें 2 टर्म्स और आते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एक जनरल क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। डाइल्यूट मींस जब सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, कंसंट्रेटेड मींस जब सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो सॉल्यूशन में, उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सपोज करो मेरे पास 10 मिलीलीटर वाटर है और टेम्परेचर है आज 35 डिग्री। इसमें मैं शुगर डिसॉल्व कर रहा हूं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर एट 35 डिग्री, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट हमने शुगर की इसमें डिसॉल्व करनी है जितनी हो सकती है, उसके बाद भी शुगर प्रेसिपिटेट कर जाएगी। लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, सैचुरेशन है, जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे
तो सैचुरेशन जो है, जो सैचुरेटेड पॉइंट है, ये भी बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल शुगर की बात करें, अगर 35 डिग्री की जगह आप गर्म पानी लेके 40 डिग्री पर करें तो सैचुरेशन शुगर की अमाउंट बढ़ जाएगी इसमें। इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं तो वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। जनरली ये सोल्यूशन टेम्परेरी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप सबने +1 में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स प्रिपेयर करे होंगे, तो हम पहले कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर लेते हैं जितना हो सकता है, फिर उसको जब गर्म करते हैं पानी इवेपोरेट हो जाता है। पानी इवेपोरेट होने के बाद हम उनको रख देते हैं। तो मान के चलो आपका 100 डिग्री या 90 डिग्री टेम्परेचर था जब उसको हीट कर रहे हैं आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को। उसके बाद जब आपने इवेपोरेट पानी करके सैचुरेशन पॉइंट पे उसको रख दिया तो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री पर वापस आ जाएगा सोल्यूशन तो ये सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में होगा, क्योंकि क्रिस्टल्स उतनी जल्दी नहीं बनते जितनी जल्दी इस सोल्यूशन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर आता है। तो 30 डिग्री पे कुछ समय के लिए ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद इसके जो क्रिस्टल्स हैं क्रिस्टलाइज कर जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे, अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसमें सोल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो होती है उससे अधिक डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेचर हाई करके हम सुपर सैचुरेटेड बना लेते हैं। लेकिन बाद में ये टेम्परेरी फेज में एग्जिस्ट करता है जनरली, और उसके बाद सोल्यूशन फिर सैचुरेटेड बन जाता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इसको बोलते हैं। अब सॉलिड सोल्यूशंस आगे दो तरह का होता है, जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। बड़ी जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल का साइज सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज के बराबर होता है, जिसके लिए वो इसको रिप्लेस कर जाता है। जैसे ब्रास की एग्जांपल है, तो कॉपर और जिंक एक दूसरे के पार्टिकल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं और इस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। जब सोल्यूट का साइज छोटा हो सॉल्वेंट से बड़ा तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, फिर वो इंटरस्टिशियल साइट पे वहां लग जाता है आके। इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। जैसे टंगस्टन कार्बाइड की एग्जांपल है, इसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस।